हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू रुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल बेटा आपने देख लिया होगा। एक एकेटीयू ने सर्कुलर जारी किया है, जो 8 तारीख में सर्कुलर जारी किया था, जो 6 सेमेस्टर का बीटेक 6 सेमेस्टर का बेटा जो रिजल्ट आया था। बाकी अदर भी रिजल्ट जो आए थे, जो हमारा पहले चैलेंज इवोल्यूशन की जो डेट उन्होंने दे रखी थी, उसके बाद जिनके भी रिजल्ट आए हैं उनके लिए चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने के लिए स्टेज 1 के लिए एक सर्कुलर एकेटीयू की तरफ से आया हुआ था। ठीक है, उस सर्कुलर को मैं दिखाने वाला हूं, सर्कुलर पे बात करेंगे। देन उसके बाद जो प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में, एक लॉगिन करके भी एक स्टूडेंट का पोर्टल में आपको दिखाने वाला हूं, और वो प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट फेस भी कर रहे होंगे बेटा। लेकिन पता नहीं एकेटीयू को क्या हो गया, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता एकेटीयू क्या करना चाहती है। डेट दे देगी कि इस डेट तक करना है, लास्ट डेट दे देगी, लेकिन लास्ट डेट तक उसका पोर्टल ही एक्टिव नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार सर्कुलर को। पहले सर्कुलर क्या था बेटा, सर्कुलर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कुलर जो आया हुआ है एकेटीयू का, सबसे पहले देख लो, मैं बिल्कुल आपके सामने लाइव ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ सर्कुलर एक्चुअल में कब आया था, किस डेट को आया था। पुराना अपडेट क्या है, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया और ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने ध्यान ना दिया हो और पहले आया हो तो। लेकिन काफी दिन का इन्होंने दे रखा है। देखो यहाँ पर कोई सा ऐसा इंपॉर्टेंट सर्कुलर नहीं है जो आपके लिए अभी फिलहाल, लेकिन जब अगले पेज पे जाएंगे, यानी कि ये किस डेट को एक्चुअल में आया था, ये सर्कुलर आया था 8 तारीख में सर्कुलर इन्होंने दे रखा है, ये वाला, रिगार्डिंग चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर इवन सेमेस्टर 2024-25 फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट की बात यहां पर हो रही है, तो मतलब वही है कि जो उसमें बीटेक 3rd ईयर 4th ईयर आते हैं हमारे, बाकी अदर जो भी आते हैं जो फेज फर्स्ट में हमारे एक्चुअल में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। सर्कुलर पर पहले देख लेते हैं। देखो 8 अगस्त को ये सर्कुलर जारी हुआ था, किसके रिगार्डिंग है, विषय क्या है कि सत्र 2024-25 सम सेमेस्टर प्रथम चरण परीक्षा के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में। तो सबसे पहले अगर मैं इसका विषय पढ़ के आपको बताऊं बेटा, तो 2024-25 में इवन सेमेस्टर में फेज फर्स्ट में जिस स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे उनके लिए है। तो मेनली अगर मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक में बेटा 4th ईयर का जो 8 सेमेस्टर का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था पहले ही। उसके बाद जो पहली डेट आई थी, वो जो पिछली डेट आई थी, इससे पहले डेट जो आई थी, उसी में चैलेंज इवैल्यूएशन अप्लाई कर दिया था बच्चों ने। लेकिन 6 सेमेस्टर का जब रिजल्ट जो है वो लेट आया था हमारा, यानी कि प्री फाइनल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट ये हमारा लेट आया था बीटेक का। तो ये एक्चुअल में क्या है, 6 सेमेस्टर के लिए अगर बीटेक की बात करूं। बाकी अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे बी फार्मा वाले स्टूडेंट भी पूछते हैं, तो बी फार्मा वालों के लिए 4th सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पर चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4th सेमेस्टर का रिजल्ट देख लिया है या 6 सेमेस्टर का रिजल्ट देख लिया है और वो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, 2024-25 में जो ये हमारे थे, जो बाकी और भी कोर्स हैं, जो आपके अगर कोर्स हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे कोई और इंपॉर्टेंट कोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीए एंड एमबीए, और एमसीए और एमबीए के लिए भी है, 4th सेमेस्टर के लिए भी है, एमसीए के लिए और एमबीए के लिए। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, मतलब प्री फाइनल ईयर यानी कि 2nd सेमेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि 2nd सेमेस्टर का भी रिजल्ट उनका आया नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने क्या बोला है, मैं मेन बात यहां पर बता देता हूं कि प्रथम चरण में चैलेंज मूल्यांकन हेतु छात्र छात्राओं को उक्त शासनादेश में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार तालिका में उल्लेखित पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टरों का मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने के लिए 300 रुपए देने होंगे। वही जो 300 रुपए देने के लिए होता है, स्टेज 1 का हमारा यहाँ पर होता है, जो स्टेज 1 के लिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें मेन ये है कि ऑनलाइन करना होगा पेमेंट, और आपकी कॉपी उसके बाद आ जाएगी। तो करने की डेट क्या, 8 अक्टूबर में सर्कुलर जारी किया है इन्होंने, और 8 अक्टूबर को ही आपको क्या करना है, स्टार्ट हो जाएगा, और 17 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। अभी मैं चलूंगा एक स्टूडेंट का लॉगिन करूंगा जो इस टाइम 4th ईयर में है, मतलब 7th सेमेस्टर में, उसका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, और उसका ही मैं लॉगिन करके यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ एक बीटेक के स्टूडेंट का। ठीक है, यहाँ पर एकेटीयू कह रहा है कि 17 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। आप देखेंगे कि एकेटीयू पर क्या मिलने वाला है। ठीक है, बाकी वही है कि जो कॉपी जो है आपके उसी पोर्टल पे आई जाती है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, फिर आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद एक सर्कुलर और आएगा जिसमें आपको स्टेज 2 के लिए बोला जाएगा। तो जो स्टूडेंट फिर अपना रिवॉल्यूशन कराना चाहते हैं तो स्टेज 2 में 2500 रुपए पे करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 20% का अगर डिफरेंस आता है आपके मार्क्स में, जो पहले मार्क्स हैं या जो अपडेट होके आते हैं, तो आपके उसमें से 2500 में से 1500 रुपए जो है वो वापस कर दिए जाते हैं, और बाकी 1000 रुपए जो है वो एज ए चार्ज काट लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है सच्चाई इसके पीछे, कितनी सच्चाई है, कितने वापस होते हैं, वो आपको, क्योंकि अब ये 6 सेमेस्टर की बात है बीटेक की, तो आप 4th ईयर में, तो आपने या आपके किसी फ्रेंड ने 1-2 बार रिवॉल्यूशन जरूर करा लिया होगा, तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, और कितने मार्क्स के डिफरेंस में कितना पेमेंट अब तक रिफंड होया, ये भी आप अपने फ्रेंड से पता कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं बात कर लेता हूं किसकी,
एक ओपन कर लेता हूं मैं, एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लेता हूं और देख लेते हैं कि 17 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है, और आज क्या है बेटा 15 अक्टूबर है। ठीक है, आज 15 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। 8 अक्टूबर को सर्कुलर आया इनके अकॉर्डिंग और 8 अक्टूबर से ही डेट स्टार्ट हो गई है। तो चलिए एक स्टूडेंट का मैं लॉगिन कर लेता हूं बेटा, लॉगिन करके बात करेंगे फिर। 1 मिनट का मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं लॉगिन कर सकूं। एक स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। 22 से स्टार्ट होगा क्योंकि 22 के बैच के जो स्टूडेंट हैं वो इस टाइम जो है इस टाइम 4th ईयर में होंगे और 7 सेमेस्टर में होंगे और उनका जो है 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, तो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए बेटा मैंने 22 जो है यहाँ पर 22 से जो है रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया है और स्टूडेंट का पासवर्ड भी यहाँ पर टाइप कर दिया। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपका यहाँ पर ओपन होता है और जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा तो आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये मिल जाता है अप्लाई करने के लिए रीवैल्यूएशन के लिए। तो ये रीवैल्यूएशन का डैशबोर्ड है। अब आप अगर देखेंगे अप्लाई फॉर चैलेंज इवैल्यूएशन स्टेज 1, स्टेज 1 का चैलेंज इवैल्यूएशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या है, 23 जुलाई स्टार्ट डेट है और 17 अगस्त एंड डेट है। अब बताइएगा AKTU पे आप कितना भरोसा करते हैं कि AKTU किस तरीके से, AKTU की कैसी परफॉर्मेंस है, किस तरह से AKTU वर्क करता है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से AKTU के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं। बीटेक फाइनल ईयर में जो 6 सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये फेज फर्स्ट वाले हैं, तो स्टूडेंट या तो प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में ही एक्चुअल में होंगे, जिस भी कोर्स में होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उनको अब तक काफी आइडिया लग चुका होगा। देखो 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन ये 17 अगस्त का ही ऑलरेडी पोर्टल पर क्लोज्ड है क्योंकि 17 अगस्त का है। तो अभी ओपन ही नहीं करा, फिर पता चला अचानक से ओपन कर देंगे, स्टूडेंट को आधों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी आधों को नहीं मिलेगी और फिर एंड डेट में एंड भी कर देंगे। जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम हुई स्टेज 2 का जब अप्लाई कर रहे थे स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेज 2 का अप्लाई कर रहे थे, लास्ट डेट तक पहुंच गए थे लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा था उनका सक्सेस, और कुछ का तो फिर पेमेंट फंस गया है, कुछ का रिफंड हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है, कुछ का फेल्ड हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं स्टूडेंट्स के सामने। AKTU अपने पोर्टल को ही नहीं सही कर पाता तो और क्या करेगा, मैं तो बस कह ही नहीं सकता कुछ इसके बारे में। ठीक है, बाकी एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने जारी किया हुआ है, देखते हैं आगे अब क्या आपके एग्जाम दिसंबर में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या अपने एकेडमिक कैलेंडर को अकॉर्डिंग AKTU चल पाता है नहीं चल पाता, देखेंगे जो भी है। फिलहाल आप ये देख लीजिएगा कि ये हाल है AKTU का। अब जब तक स्टार्ट डेट मतलब अपडेट ही नहीं है पोर्टल, और ये जो मैंने ओपन करके दिया है देखा है बेटा, अभी ये जो आप भी अपना ओपन करके देख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल, तो वहां पर आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर अभी क्लोज शो कर रहा है और जिसमें 17 अगस्त लास्ट डेट है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो सर्कुलर में कह रहा है AKTU कि हमने 8 तारीख को जारी कर दिया है सर्कुलर, और 8 तारीख से जो है आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और 17 अक्टूबर जो है अक्टूबर 2025 साफ साफ लिखा हुआ है ये लास्ट डेट है। कितना भरोसा करेंगे आप AKTU पे, बताइएगा। अब आप मेरे से क्वेरी करेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप पूछेंगे सर कब से स्टार्ट होगा, मैं भी क्या बता सकता हूँ कब से स्टार्ट होगा। मैं AKTU में जॉब नहीं करता हूँ, हाँ AKTU से एफिलिएटेड एक कॉलेज में जरूर जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बेटा बिल्कुल प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या ही कहूं मैं AKTU के बारे में। बाकी बेटा आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जो इस टाइम 2nd ईयर या 3rd ईयर में है, मतलब 3rd सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में है, मतलब अगर वो बीटेक का 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर का रिजल्ट वेट कर रहा है, तो बेटा थोड़ा सा वेट और कीजिएगा, आपका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कल लाइव सेशन में बताया था, आपके CS के 4th सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की कॉपी जो है अभी बल्क में रह रही है अभी चेक होने से, वो कल तक जो थी, कल तक की जो अपडेट थी बेटा, कल मतलब 14 अक्टूबर तक की जो डेट थी उसमें अपडेट ये था कि 7000 प्लस जो कॉपियां थी वो रिमेनिंग थी अभी चेक होने से। आज की जो अपडेट बता रहा हूं मैं 15 अक्टूबर की, वो 6000 प्लस कॉपी जो है वो अभी अनचेक्ड हैं। तो ये मान के चलिएगा कि लगभग एक दिन में 1000 कॉपी चेक हो रही हैं, तो और तेजी अगर पकड़ेंगे तो 4 से 5 दिन लगेंगे और फिर दिवाली आ जाएगी, दिवाली के हॉलीडेज आ जाएंगे, तो दिवाली के तुरंत बाद देखने को मुझे लग रहा है आपका रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ ये ऐसा कर सकता है AKTU कि कुछ स्टूडेंट की कॉपी रह जाएगी तो उन्हें होल्ड डाउन करके हैशटैग बना के बाकी रिजल्ट डिस्प्ले कर सकता है अगर करना चाहे तो दिवाली से पहले।
लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है दिवाली के तुरंत बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बेटा चलिए, रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, सर्कुलर के बारे में बता दिया, चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में बता दिया। कोई स्टूडेंट क्वेरी नहीं करेगा इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने बता दिया अभी पोर्टल जो है वो क्लोज है। कब स्टार्ट होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर 17 अक्टूबर लास्ट डेट आ गई और ये ओपन नहीं हुआ तो आपका भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा। बेटा बंद है पोर्टल तो सभी के लिए बंद है ना, तो फिल होगा आपके लिए भी होगा। जब ओपन होगा तो जैसे ओपन होगा बता दिया जाएगा और भरा सबका जाएगा। आप वीडियो पर ध्यान रखिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस है ना उनका नोटिफिकेशन बेटा सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो में मुझे यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। काफी सारे स्टूडेंट परेशान थे। अब अगर आपकी किसी टाइप की और क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।